हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेनबो 8th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश की बुक। तो स्टूडेंट्स, इसके मैं कई सारे चैप्टर करा चुका हूँ और ये आज हम इसका 7th चैप्टर देखते हैं। 7th चैप्टर को देखते हैं। 7th चैप्टर के अंतर्गत क्या है, तो ये लेसन नंबर है 7। थोड़ा सा और बड़ा करके क्लियर हो गया होगा। लेसन 7, वीर अब्दुल हमीद। तो ये वीर अब्दुल हमीद कोई हैं। अब वीर लगा हुआ है तो इसका मतलब कोई शायद वीर सैनिक सेनानी है। सब कुछ इसमें है, फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसका परमवीर चक्र है, कोई इनाम मिला होगा इनको। इसका डिटेल सब इसके अंदर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कहीं जाइएगा मत, मेरा पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपको वास्तव में कुछ सीखना है और वीडियो ऐसे ही उलट पलट देखने हो तो पूरा वीडियो आप किसी के भी देख सकते हैं, जहां आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको सही सीखना है तो मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल लास्ट तक। मैं आपको एक एक शब्द, एक एक चीज क्लियर करूंगा। तो जो चैप्टर में न्यू वर्ड्स आए हैं इनको एक बार देख लीजिए। रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब होता है कर्नल के नेतृत्व में सैन्य की टुकड़ी। रेजिमेंट का मतलब एक छोटी सी सेना की टुकड़ी जो कर्नल के नेतृत्व में रहती है। ग्रेनेडियर, ग्रेनेडियर का मतलब होता है हाथ से गोला फेंकने वाले सिपाही। कंपनी, कंपनी का मतलब सैनिकों का दल। हैविलदार, हैविलदार लिखा हुआ है लेकिन बोलेंगे इसको हवलदार। थल सेना का एक पद। थल सेना का मतलब जमीन पर रहने वाली सेना होती है, जैसे पुलिस, पीएससी, आर्मी और ये जो है सीआईएसएफ, बीएसएफ वगैरह, ये सब थल सेना के अंतर्गत आती हैं। एक होती है जल सेना जो पानी में, जहाज में, समुद्र में रहती है। अगला वर्ड है कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअस से बना हुआ है कंटिन्यूअली, इसका मतलब है लगातार। वॉन्डेड मीन्स घायल, जख्मी। ये ईडी लगा हुआ होता है तो वॉन्डेड मतलब घाव पहले से बन चुका है, यहाँ ये क्लियर होता है। वॉन्डेड मीन्स घायल, जख्मी हुआ। पॉस्थुमसली, पॉस्थुमसली की मतलब मृत्यु के पश्चात। किसी को मृत्यु के पश्चात अगर कोई काम होता है तो उसे पॉस्थुमस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स बिना देरी किए हुए चलते हैं इस लेसन के अंतर्गत क्या दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो पढ़िएगा। बहुत सरल, आपको समझ में आएगा पूरा। मेरी कोशिश है, बस मेरी एक ही आपसे कहना है कि आप वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे मेरा वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे आप किसी भी दूसरे का भी वीडियो छोड़ के जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने की पूरा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर की ओर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा सा, आपको पूरा समझ में आएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक शब्द समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर। ये स्टोरी है एक बहादुर सिपाही की, सैनिक की, जिसका नाम था नेम्ड अब्दुल हमीद। उसका नाम अब्दुल हमीद था। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। वह एक कंपनी का क्वार्टर मास्टर हवलदार था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद PVC 4 ग्रेडियर्स। ये सब पूरा डिटेल इनके अंदर आ जाता है। ये आर्मी के अंतर्गत यही खास विशेष बात है। तो जो पूरा इसके साथ नाम लिखा करते हैं ये, चलिएगा। हाँ जी, हवलदार इन द इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना में ये हवलदार थे। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। वो बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ही फॉट, वे लड़े इन 1965, 1965 में। वार मीन्स युद्ध। बिटवीन, बिटवीन जब कोई काम दो के बीच में होता है तो वहां बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बीच वो लड़े। ठीक, यहां तक क्लियर होगा आपको। दूसरा पैराग्राफ आप देखते हैं। अब्दुल हमीद वाज बोर्न इन धामूपुर। अब्दुल हमीद वाज बोर्न धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में धामूपुर विलेज है, वहां पर ये पैदा हुए हैं। कब? 1 जुलाई 1933 को। इन ए मुस्लिम फैमिली, एक मुसलमान परिवार में। टू शौकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। शौकीना बेगम इनकी माता रही हैं और मोहम्मद उस्मान इनके पिता थे। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। Would you like to know how he became the hero of 1965 war between India and Pakistan?
वुड यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना चाहोगे, हाउ ही बिकम, कैसे बने वो हीरो 1965 के युद्ध के, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। नेक्स्ट पे पूरा दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं, बस। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर, 10 सितंबर 1965 की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की बात थी। इंडिया वॉज फाइटिंग, तो 10 सितंबर 1965 की अर्ली मॉर्निंग की बात थी। इंडिया वॉज फाइटिंग, भारत लड़ रहा था। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। तो उस समय की बात है, भारत लड़ रहा था पाकिस्तान के विरुद्ध। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटून टैंक, तो पाकिस्तानी रेजिमेंट कहते हैं सेना की एक टुकड़ी को, ऑफ पैटून टैंक, जो पैटून टैंक होते हैं, पैटून टैंक्स वो कोई टैंक रहे होंगे, उनका नाम है पैटून टैंक्स। वाज मार्चिंग माने होता है मार्च लगाया जाता है सेना के आगे बढ़ने के लिए। मार्च महीना भी होता है, और मार्चिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, और ये आर्मी और सेना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोबारा देखिए, ये पाकिस्तानी रेजिमेंट का पैटून टैंक्स था, आगे बढ़ रहा ऑन द भिक्की विंड जो है कोई जगह का नाम रहा होगा, ऑन द भिक्की विंड, अमृतसर रोड पर, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, जो खेमकरन सेक्टर है भारत का, उसके अमृतसर रोड पर भिक्की विंड जगह पर आगे बढ़ता चला आ रहा था। ठीक, इट हैड रीच्ड ए विलेज, ये एक गांव में पहुंचा, एक गांव तक पहुंचा। ये चल के आ रहे होंगे तो रास्ते में कोई गांव होगा, तो उस गांव तक पहुंचे हैं, नेम्ड चीमा, कोई चीमा गांव होगा, वहां तक आई है। ये पाकिस्तानी की बात चल रही है, जो पाकिस्तानी जो पैटून टैंक्स है वो बढ़ रहा है इंडिया की तरफ। ठीक है, दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, ये जो गांव है था, अब था लिख रहे हैं, शायद आज भी होगा, पता नहीं भाई, लेकिन जब वाज लिखा हुआ है कि तो दिस विलेज वाज, ये गांव था ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गांव है। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, ठीक है, इस सेक्टर को बोलते हैं, वैसे क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सेक्टर ही है तो सेक्टर ही रहने दीजिए। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था, ऑन सिंस सितंबर 6, ये 6 सितंबर से युद्ध जारी था, युद्ध चल रहा था। और ये बात है 10 सितंबर 1965 की, और ये 6 सितंबर 1965 से युद्ध चल रहा था, मतलब 4 दिन पहले हो चुके थे। हियर, यहाँ, हवलदार अब्दुल हमीद, जो हवलदार थे अब्दुल हमीद, एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के लिए जो हथगोला फेंकने वाले होते हैं, ग्रेनेडियर्स का मीनिंग होता है जो हथगोला फेंकने वाले सिपाही होते हैं, वो जो कंपनी थी, ये अब्दुल हमीद के साथ और अदर 4 सोल्जर्स, जो 4 और लोग थे, वर वेटिंग टू फेस पाकिस्तानी आर्मी, ये इंतजार कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के फेस करने का, सामना करने का। फेस मीन सामना करने का। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है स्टूडेंट्स, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना, वरना फिर समझ नहीं पाओगे। ब्रेव मीन्स बहादुर अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप, जीप में बैठे हुए थे। ही हैड ए स्पेशल गन, और उनके पास एक स्पेशल गन थी, कोई विशेष बंदूक रही होगी विशेष प्रकार की। द पैटून टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। स्टूडेंट्स दोबारा देखें, ध्यान से देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं आप जाइएगा मत छोड़ के, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आपको वास्तव में अंग्रेजी पढ़ना सीखना हो तो, वरना मैं फिर कह रहा हूं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, कहीं भी भटकते फिरो, लेकिन अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है, सीखना है, 8th में है आप लोग, 9th 10th 11th 12th सारा पढ़ाऊंगा मैं आपको, इंग्लिश आपकी घर बैठे जबरदस्त कर दूंगा मैं यहीं से, बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम करेंगे। तो द पैटून टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी,
तो पाकिस्तानी आर्मी के जो पेट्रोल टैंक्स थे वर नॉट वेरी फार, थे नहीं ज्यादा दूर, फ्रॉम हिम, उससे ज्यादा दूर नहीं थे, मतलब पास ही आ गए थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स, वो कर सकता था, ही कुड हिट, वो मार सकता था टैंक को अपनी बंदूक के साथ, बंदूक से टैंक को मार सकता था या उड़ा सकता था, कुछ भी कह सकते हैं। इफ ही वांटेड टू, अगर वो ये करना चाहता तो, इफ ही वांटेड, यदि वो चाहता। ही वॉज ए गुड सूट, गुड सूट, वह बिल्कुल अच्छा निशानेबाज था, वेरी गुड सूट। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज सूट्स, लेकिन वो अपने निशाने को खाली नहीं जाने देना चाहता था। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स, वो टैंक को हिट करना चाहता था। विद ईच ऑफ हिज सूट, अपने एक एक सूट के साथ, एक एक गोली के साथ, एक एक जो भी मारने का साधन था सूट। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरियस, जो पाकिस्तानी टैंक थे बहुवचन है, वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, एंड डेंजरियस, बहुत खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, और वे पहुंच रहे थे पास में और पास में, और पास आते जा रहे थे, ये समझिए इनको। दे वर अप्रोचिंग, वो आते जा रहे थे, और नजदीक पास आ रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, और वो फायर भी कर रहे थे लगातार। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े, फॉरवर्ड आगे, मार्च आगे के लिए चलना। ही सॉ ए पाकिस्तानी टैंक, उसने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन, उन्होंने अपनी गन को घुमाया, टर्न किया मतलब सीधा किया होगा, एंड फायर्ड ए शूट, और एक फायर शूट कर दिया। द टैंक कॉट फायर, टैंक ने आग पकड़ ली, एंड वेंट अप इन फ्लेम, और वेंट अप इन फ्लेम का मतलब होता है उसमें टैंक आग लग गई, और फ्लेम मतलब ध्वस्त हो गया बिल्कुल। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी, सभी सिपाही अब्दुल हमीद की कंपनी के वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। 4 वो लोग और 1 अब्दुल हमीद, 5 लोग खुश थे कि उन्होंने अपनी एक जीत हासिल की है। सडनली ही सॉ एनदर टैंक, अचानक ही उसने एक दूसरे टैंक को देखा, एनदर टैंक है। ही फायर्ड ए शूट अगेन, उसने फिर दोबारा से शूट किया, दोबारा से, एंड इट ऑल्सो बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स, और ये फिर उसी तरह से फट गया और उसको भी नष्ट कर दिया गया। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक दिखे। तब पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, जो पाकिस्तानी थे वो चाहते थे अटैक करना अब्दुल हमीद की कंपनी पर, एंड किल हिम, और उसको मारना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, वह उनका सबसे बड़ा शत्रु था। दे टर्न्ड द गन ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड हिम, उन्होंने, दे मीन्स पाकिस्तानी सैनिकों ने टर्न्ड द गन को टर्न किया, ऑफ देयर टैंक, अपने टैंक की। देयर लगा है बहुवचन के लिए, तो देयर इनके लिए लगा है देयर, उन्होंने टैंक को सीधा कर दिया या अब्दुल हमीद की तरफ कर दिया। बिफोर दे कुड फायर, कहाँ थे हम लोग? बिफोर दे कुड फायर, बिफोर मीन्स पहले, दे कुड फायर, वो फायर कर सकते, उससे पहले। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी हिट किया या उसको भी मार दिया। एंड देयर, और इट वेंट, और ये भी चला गया। इट हैड कॉट फायर, इसने भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, और जो आग थी वो आकाश में ऊंची उठने लगी। बट एलास, बड़े दुख की बात है। देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 34 होगा, अपनी किताब भी खोल के रखा करें आप लोग। हाँ, बट एलास वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, एक जो सेल थी उसके
वन सेल कहते हैं जो उसका बारूद का गोला होता है उसको। वन सेल ऑफ एनिमी शत्रु का एक बारूद का जो गोला है हिट हिज जीप, उसकी जीप को हिट कर गया, जीप को मार दिया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, जो बहादुर हमारा हीरो था अब्दुल हमीद फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। ही वॉज डीपली वाउंडेड, वह गहरा घाव हो गया था, घायल हो गया था, बुरी तरह घायल हो गया था। डीपली का मीन्स बुरी तरह से घायल हो गया। येट फिर भी ही डिड नॉट लूज हार्ट, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, है, और लड़ो, लड़ाई जारी रखो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उन्होंने का मतलब वे चार इनके जो अब्दुल हमीद के साथी थे उन्होंने आज्ञा का पालन किया, हिज ऑर्डर्स के आदेश का पालन किया। एंड फॉट ब्रेवली, और लड़े बड़ी वीरता के साथ। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, कुछ और भी टैंक दुश्मनों की सेना के उड़ा दिए गए, नष्ट कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर एफ्रेड एंड फ्लीड, पाकिस्तानी जो सिपाही थे, सैनिक थे, वर एफ्रीड, डर गए, और फ्लीड मीन्स भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ये बहादुर सैनिक अपना ऑफ द इंडियन आर्मी डेड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए वहीं पे उसने अपनी जान गंवा दी, मर गया। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र, उसको सम्मानित किया गया, उसको दिया गया परमवीर चक्र। पॉस्थुमसली का मतलब होता है मरने के बाद, क्योंकि वो वहां मर गए थे और यहाँ पे दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया होगा शायद। He will always be revered and remembered by the people of our country. He will always be, वो हमेशा ही revered, हमेशा याद किया जाएगा बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो, सबसे महान हीरो के रूप में। 1965 के वार जो हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध जो 1965 में हुआ था, उसके ब्रेवेस्ट हीरो, ब्रेवेस्ट का मतलब सबसे साहसी हीरो के रूप में उनको याद किया जाएगा। हिज विलेज, उसका गांव, हैज बीन नेम्ड, उनके गांव का भी नाम रख दिया गया, हमीद धाम, आफ्टर हिज नेम, उसके नेम के साथ ही, नाम के साथ जैसे नाम रख दिया जाता है। पहले उसका नाम क्या था? धामुपुर विलेज को कर दिया गया है हमीद धाम। तो स्टूडेंट्स, आपने ये सारा कुछ देखा है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूं पूरे, तो मेरे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हैं। और ये वर्ड मीनिंग मैंने करा ही दिए हैं, और ये बहुत अच्छे एक सैनिक की कहानी थी जिसको मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। और मैं आपसे इसीलिए कहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाया करें, और ये एक अच्छी बात भी होती है, क्लास के बीच में छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए, ये अपने ज्ञान के लिए गलत होता है। और आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, आपको मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग अच्छे से व्यस्त रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, और कोरोना लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इस समय, तो आप लोग अपना घर पर स्टडी करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, बाय।